Hello everyone, welcome to a new session, and in this session we'll be starting with the chapter that is excretory products and their elimination. When we read the chapter of digestion, हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जिससे कि एनर्जी डिराइव हो जाती है एंड इट इज बीइंग यूज्ड अप बाय द बॉडी टिश्यूज. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जब उनको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी मिलता है, and the removal of that waste products from our body is done by the excretory system. So starting with the session, animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, calcium, phosphate, sulfate, etc., either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. These substances have to be removed totally or partially. Ammonia, urea, uric acid, these are the toxic waste which have to be removed from the body either partially or completely. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम O2, तो हम ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं विच इज बीइंग यूज्ड बाय डिफरेंट टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं, दैट इज इट इज एक्सहेल्ड फ्रॉम द बॉडी. देन कम्स वाटर एंड आयंस. वाटर और आयंस की जब हम बात करते हैं तो जो भी फूड सब्सटेंस होता है जिसका हम इंटेक करते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर हम वाटर का इंटेक करते हैं. तो वाटर का जो भी हमने इंटेक किया वो ऑप्टिमम क्वांटिटी में जो चाहिए होता है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी एंड द एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. So these activities by which the excretory waste is being removed from the body either partially or totally is known as excretion. Ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by animals. अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो आपकी बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होता है वो होता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड विच हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. और ये सारे एनिमल्स में कॉमन होता है, इसलिए यूरिया और यूरिक एसिड का रिमूवल भी इम्पॉर्टेंट होता है. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the less toxic, can be removed with minimum loss of water. The organs concerned with the formation, storage and elimination of urine constitute the urinary system, and the process of removal of waste products, mainly nitrogenous waste from the body, is known as excretion. Now the formation, storage and elimination. Formation कैसे? आपका डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक हो गए और आपका वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. फिर ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इट इज देन स्टोर्ड इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम. वहां पे वापस से रीएब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. देन जो भी लेफ्ट ओवर होता है इट इज पास फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फीसेस और यूरिन. तो ये क्या हो गया? एलिमिनेशन हो गया. तो ये सारा कहाँ पे होता है? यूरिनरी सिस्टम में या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में. So the excretory products are their elimination. Now as I was telling you कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, कुछ ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया इज बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, कुछ में यूरिया रिमूव होता है और कुछ में यूरिक एसिड रिमूव होता है. Now coming to अमोनियोटेलिक एनिमल्स. अमोनियोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि रिमूव द जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी होता है उनकी बॉडी में इट मेनली कंसिस्ट ऑफ अमोनिया. Aquatic amphibians, aquatic insects, bony fishes. Ammonia is the most toxic excretory product and requires a large amount of water. So the organism जिसमें कि आपके mostly aquatic animals आ रहे हैं ये क्या होते हैं? अमोनियोटेलिक होते हैं. So you have to remember the type of organism और यहाँ पे कौन सा waste product eliminate हो रहा है? अमोनिया which is the most toxic. Then comes यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक वो होते हैं जो कि अपनी बॉडी से यूरिया का एलिमिनेशन करते हैं. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस एंड मैमल्स. यूरिया कहाँ पे होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर एंड फिल्टर्ड बाय किडनीज फॉर एक्सक्रीशन. देन द लास्ट वन आर द यूरिकोटेलिक. यूरिकोटेलिक वो होते हैं जो कि अपनी बॉडी से यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करते हैं. इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, therefore it requires minimum water for excretion. So this method of excretion is also different in various organisms depending on the level of organization. अब जब जैसे जैसे हम excretion की बात करते हैं तो वो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
तो उसमें डायरेक्ट बॉडी सरफेस से ही उसमें एक्सोसाइटोसिस के थ्रू द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर बीइंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी। फिर उसके बाद जब आप आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो उनके जो हॉलो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वर्टिब्रेट्स या किसी में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू किसी में एक्सक्रीशन होता है। देन एज वी मूव टुवर्ड्स द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, वहां पे द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आ जाते हैं विच आर द किडनी। So now coming to the different types of excretory organs in different animals, सबसे पहले हम बात करते हैं excretory organs in the invertebrates। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे, this is the diagram of planaria। तो प्लानेरिया का जो डायग्राम है उसमें जो फ्लेम सेल्स होते हैं, these are responsible for the removal of the waste product from the body। तो प्लानेरिया में एक्सक्रीशन कौन करता है? सिर्फ फ्लेम सेल करता है। तो as you can see this is a very simple मेथड ऑफ एक्सक्रीशन, यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर या स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है। आफ्टर दिस प्लानेरिया कमिंग टू द नेक्स्ट विच आर द अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सी दीज आर द नेफ्रीडिया। ये क्या करते हैं? मॉइस्ट सरफेस होता है बॉडी का और अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही ये एक्सक्रीशन कर देते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थवॉर्म। ये नेफ्रीडिया होते हैं विच आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, तो देयरफॉर इट इज नोन एज दी सेप्टल नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, तो इन्हीं नेफ्रीडिया के थ्रू द अर्थवॉर्म के अंदर जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म होता है फ्रॉम दी एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ दीज नेफ्रीडियाज। देन कमिंग टू द कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है कि आपके मैल्फिजन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं and these malphizian tubules help in the removal of excretory products from the body. So as you can see in the diagram, these are the malphizian tubules। ये कॉकरोच का एंटीरियर पार्ट है, ये कॉकरोच की पोस्टीरियर बॉडी है। तो इनके इंटरनली यहाँ पे malphizian tubules प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं malphizian tubules के थ्रू the excretory products are being removed। Now after this we'll be discussing about the excretion in the complex organism that is mammals। तो उनमें क्या होता है? देयर आर अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट, जिसमें कि जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आया वो किडनी में गया, फिर वहां पे किडनी में जाके उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का स्टोरेज होता है। सो आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट इज द ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो हम लोगों में क्या होता है? सिर्फ एक्सक्रीशन में सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू द प्रोडक्ट्स आर नॉट एक्सक्रीटेड, देयर आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व। ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पहले कहाँ आया? किडनी में आया। किडनी में दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज बीइंग स्टोर्ड। क्यों स्टोर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन हो गया एंड दैट यूरिन इज मोर डाइल्यूट। तो उस डाइल्यूट यूरिन को भी हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड बनाना होता है। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इससे जो आयंस होते हैं वो चले जाते हैं इन द यूरिन फॉर्मेशन। बट अगर हम ऐसे सोचें कि आपकी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट है एंड द यूरिन फॉर्म इज मोर डाइल्यूटेड, then also the water is being reabsorbed in the kidney to maintain the osmotic balance। so that is how the excretory system works in a body। तो excretory system में जब हम किडनी की बात करी हमने देखा कि स्टोरेज हो गया which is responsible for the removal of the waste products as well as for the osmotic balance। अब किडनी में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं when we are talking about the human beings or the human excretory system? तो सबसे पहला पार्ट आपका आता है किडनी। फिर किडनी में आपके दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किडनी से निकलते हैं एंड दे गेट कनेक्टेड इनटू द यूरेथ्रा। दोस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज द यूरेटर्स। ये यूरेटर्स का काम क्या होता है कि जो भी किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन किया है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कैरी करते हैं फ्रॉम द किडनी इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में क्या होता है? द यूरिन इज स्टोर्ड इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूरेथ्रा। और जब आपकी बॉडी में स्टिमुलस आता है या जब आपकी बॉडी में सिग्नल आता है कि नाउ यू हैव टू परफॉर्म मिक्चुरेशन, तो ये यूरेथ्रा की जो मसल्स होती हैं स्फिंक्टर मसल्स, दे रिलैक्स, योर यूरेथ्रा रिलैक्सेस एंड द यूरिन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यूरेथ्रा के ओपनिंग पे आपके भी स्फिंक्टर मसल्स लगे होते हैं। And that is how the process of excretion takes place in the human beings।
नाउ व्हाई इज द नीड फॉर एक्सक्रीशन, एज आई वाज टेलिंग यू कि आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है दैट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वाटर और आयंस का इम्बैलेंस हो गया देन इट विल लीड टू द डिफरेंस इन ऑस्मोलैरिटी, और डिफरेंस इन ऑस्मोलैरिटी आ गए तो आपका जो ब्लड वेसल्स है, जो भी ब्लड स्ट्रीम है, सब में जो है डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ECF और ICF दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसको मेंटेन कौन करता है? इसको किडनी मेंटेन करती है। सो अपार्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन इट आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस व्हिच इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। अब ये ऑस्मोरेगुलेशन होता कहाँ है? हमने देखा कि किडनी ही मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन का। किडनी के भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। अगर आपको याद होगा जब मैं डाइजेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि लिवर के भी कुछ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं जिनको हम बोलते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। उसी तरह से किडनी के भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बोल दीजिए या फिर आप इनको रीनल ट्यूब्यूल्स बोल दीजिए। These nephrons play an important role in the function of osmoregulation। कैसे? नेफ्रॉन्स के भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका आता है ग्लोमेरुलस, then comes your Bowman's capsule, बोमैन्स कैप्सूल के बाद आपका आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आपका आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आपका आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एट लास्ट कम्स योर कलेक्टिंग डक्ट। तो अब ऑस्मोरेगुलेशन हुआ कैसे? हम मान के चलते कि किडनी में आपका सारा के सारा वेस्ट प्रोडक्ट आ गया, फॉर एग्जांपल वाटर आ गया। नाउ दैट वाटर इज द वेस्ट प्रोडक्ट, इट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी क्योंकि वो एक्सेस में हो गया है। तो सबसे पहले वो कहाँ पे आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस इज बेसिकली अ मेशवर्क ऑफ द आर्टरीज एंड वेन, जिसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एफरेंट और इफरेंट होते हैं। एफरेंट वो होते हैं which carry blood or any waste product towards the nephrons, और efferent जो होते हैं which carries it away from the nephron। so efferent और efferent का जो meshwork होता है वो आपका glomerulus में मिलता है। यहाँ पे आपका जो भी excretory product आया, फॉर एग्जाम्पल वाटर आ रहा है, तो जब वो एक मेशवर्क है, तो अगर आपने नेट देखा होगा या हिंदी में बोले तो छन्नी, तो वहां से वो पानी जो है छनता है। तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मेशवर्क में रह जाती हैं दैट आर अगेन कैरीड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द बॉडी, और जो भी रिमूव वेस्ट होता है वो ग्लोमेरुलस से कहाँ आ जाता है? बोमैन्स कैप्सूल में, विच इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सो ग्लोमेरुलस से जो भी फिल्टर्ड पार्ट आता है इनटू द बोमैन्स कैप्सूल दैट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्योंकि फिल्ट्रेट क्यों? क्योंकि फिल्टर हो चुका है। और ग्लोमेरुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से आ रहा है। देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल में वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ द आयंस एंड द वाटर, कि जो भी मिनरल आयंस हो वो एक्सक्रीट ना हो जाए। फिर उसके बाद आपका आता है PCT। PCT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। PCT के बाद आपका एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर आता है नेफ्रॉन्स में, विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग लेटर, जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये लूप ऑफ हेनले में एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं काउंटर करंट mechanism। Now this counter current mechanism which happens in loop of Henle is responsible for the maintenance of osmolarity। इसीलिए आपका किडनी जो है ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। फिर लूप ऑफ हेनले में आ गया। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड बिटवीन द PCT एंड द DCT। लूप ऑफ हेनले में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी, चाहे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो, चाहे आपका सोडियम या क्लोरीन या पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन हो। देन फाइनली योर फिल्ट्रेट कम्स इनटू द DCT व्हिच इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद वो फाइनली जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। नाउ दिस कलेक्टिंग डक्ट स्टोर्स द फिल्टर्ड पार्ट जो कि अब एक्सक्रीट होना है।
कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर वो कहाँ जाता है, यूरेटर में, यूरेटर से जाता है यूरिथ्रा में, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल एंड अनलेस आपको सिग्नल मिले मैच्योरेशन का, एंड देन जैसे ही मैच्योरेशन का सिग्नल मिलता है, देन द यूरिन फाउंड इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. And by this we come to the end of this session. In this session we studied that excretion is a process of removal of waste products from the body. एक्सक्रीशन कैसे होता है, 3 तरह से होता है. वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, दे आर नोन एज अमोनियोटेलिक. जो यूरिया को रिमूव करते हैं वो यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड का रिमूवल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक. Now, ammonia being the most toxic substance requires maximum amount of water for its excretion, and uric acid being the least toxic substance require very less amount of water. Then we saw that this method of excretion is also different in different organisms depending on the level of organization. सबसे पहले हमने प्लानेरिया में देखा कि एक सिंपल ट्यूब हॉलो लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड दोज फ्लेम सेल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट. फिर नेक्स्ट कम्स द नेफ्रीडिया विच आर सीन इन द अर्थवॉर्म्स. नेफ्रीडिया आर दी सेगमेंट्स इन द बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म. तो वो क्या करता है, अपने सरफेस के थ्रू ही एक्सक्रीशन कर देता है. फिर कॉकरोच की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रीजन, एंड दोज मैल्फिजियन टिब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन. देन कमिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, एज वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, उसमें क्या होता है, किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल for the process of excretion, as well as they also maintain the osmolarity of the body and also helps in osmoregulation. And by this we come to the end of this session. Thank you so much.